नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस महिला के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है सरोजनी नायडू। एक बहुप्रतिभाशाली महिला जिन्होंने विज्ञान में अपना बहुत योगदान दिया और विज्ञान के साथ साथ उन्होंने देश की आज़ादी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसी हमारी सरोजनी नायडू। तो चलिए शुरू करते हैं। 1879 आज के हैदराबाद में उनका जन्म हुआ और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि वो इतनी होशियार थी कि उन्होंने उस समय 12वीं कक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल करके पूरे प्रदेश में अपना नाम किया था। इतना ही नहीं, जब वो बहुत कम आयु की थी, 12 वर्ष की थी, तभी उनको कवियत्री भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने किताब लिखी थी लेडी ऑफ द लेक। ये कविता उनकी बहुत फेमस हुई। और इतना ही नहीं, तो उनको विज्ञान में भी बहुत रुचि थी। देखिए, ये आप लोगों को बहुत कम लोगों में दिखाई देगा कि आर्ट में भी रुचि है, मतलब कविताएं भी लिख रही हैं, और साइंस में भी रुचि है। तो सरोजनी नायडू उनमें से एक है। तो उन्होंने क्लोरोफॉर्म, एक केमिकल आता है क्लोरोफॉर्म, उसके ऊपर रिसर्च करना चाहती थी। लेकिन जैसे कि आपको पता है, ब्रिटिश हुकूमत के कार्यकाल में हमारे देश में रिसर्च ज़्यादा नहीं होता था। रिसर्च के लिए आपको लंदन जाना पड़ता था। और उस समय सरोजनी नायडू के पिता जो थे, इतने सक्षम नहीं थे कि सरोजनी नायडू जी को लंदन भेजकर पढ़ा सके। तो उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम के पास उन्होंने दरख्वास्त की और हैदराबाद के निज़ाम ने जो है उनकी मदद की। और उनकी मदद की वजह से वो लंदन के किंग्स कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया और वहाँ से अपनी पीएचडी कंप्लीट की। इतना ही नहीं, तो उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज में भी पढ़ाया। लंदन के कैम्ब्रिज कॉलेज में भी उन्होंने पढ़ाया और अपनी ख्याति प्राप्त की। उसके बाद में कुछ समय के लिए जब वो भारत आती है 1914 में, और जब वो गांधी जी से मिलती है, तो गांधी जी के विचार और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वो इस देश की आज़ादी के लिए कुछ करना चाहती है। ऐसे अंदर उनके विचार आने लगे और वो देश की राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाती। और उनका नाम वैसे ही हो चुका था, क्योंकि एक ऐसी महिला जो विज्ञान में भी और आर्ट्स में भी, ठीक है, कला में भी बहुत निपुण थी, क्योंकि उनकी कविताएं जो थी वो देश के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। देखते ही देखते उन्होंने सत्याग्रह, जेल भरो और आंदोलन करने शुरू कर दिए और देश के गांव-गांव में जाके युवाओं को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी कविताएं इतनी ज्वलंत होती थी, उनकी कविताओं में इतनी जान होती थी कि लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए, इनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। और आप लोग देखेंगे कि 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उनकी वो अध्यक्षा भी रही थी। मतलब 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षा का पद भी मिला उन्हें कानपुर में। और आप लोगों को ये भी जानना है कि आज़ादी के बाद, जैसे 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है, तो जवाहरलाल नेहरू ने सरोजनी नायडू को बुलाया और उनको कहा कि मैं अब तुम्हें एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ सरोज, और आपको वो निभानी पड़ेगी। तो इन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा कि मुझे एक आज़ाद पंछी की तरह जीवन जीने दीजिए, मैं भी इस देश में घूमकर लोगों की कठिनाइयों को, लोगों की परेशानियों तक को आप तक के पहुंचाना चाहती हूँ। लेकिन नेहरू जी उनको जिम्मेदारी कौन सी देना चाहते थे? उनको गवर्नर बनाना चाहते थे। इन्होंने मना कर दिया। सरोजनी नायडू ने कहा कि मैं गवर्नर बनना नहीं चाहती, लेकिन नेहरू जी के बार बार बोलने पर इन्होंने उनकी आज्ञा को पिता की आज्ञा मान के उनकी बातों को स्वीकारा और यूपी की पहली महिला गवर्नर बनी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर हमारी सरोजनी नायडू बनी। और इनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आपको गवर्नर बनकर कैसा लग रहा है, तो इन्होंने बहुत ही सुंदर वाक्य में कहा कि जिस प्रकार से किसी पंछी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और वो अपने पंख फड़फड़ाता है, मुझे भी कुछ उसी प्रकार से महसूस हो रहा है। मुझे गवर्नर का पद नहीं चाहिए था, परंतु नेहरू जी की आज्ञा को मैं टाल नहीं सकती थी, इसलिए मुझे यूपी का गवर्नर पद स्वीकार करना पड़ा। सरोजनी नायडू जी को इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, इन सभी भाषाओं पे पूरी कमांड थी। आज हम लोगों पे हमारी हिंदी पर ही हमारी कमांड नहीं है, हमारी मराठी पर हमारी कमांड नहीं है, हमारी इंग्लिश पर हमारी कमांड नहीं है, लेकिन उस समय सरोजनी नायडू जी की इन चारों भी भाषाओं पर पूरी तरह से कमांड थी। और आप लोगों को जानकर खुशी भी होगी कि एनी बेसेंट
ठीक है, एक ऐसी महिला जो विदेश की थी, जब इस देश में आई और इस देश की ही हो गई। अगर समय मिलता है तो मैं आप लोगों को इनके बारे में भी बताऊंगा, बहुत इनके बारे में कहानी किस्से हैं। तो एनी बेसेंट की बहुत प्रिय मित्र कौन थी? सरोजनी नायडू। और इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि सरोजनी नायडू ने अपने जीवन काल में विज्ञान के साथ में कला और उसके साथ में देश की आज़ादी के लिए भी अमूल्य योगदान दिया, जिसको इतिहास कभी भुला नहीं सकता। और फिर 2 मार्च 1949 को इलाहाबाद में उन्होंने अंतिम सांस ली और इसी के साथ उनका देहांत हो गया। यहाँ पर सरोजनी नायडू जी के द्वारा किए गए और भी कई सारे कार्य हैं, क्योंकि जब वो 1925 में कांग्रेस के अध्यक्षा बनी तो उसके बाद में भी उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए। लेकिन इतना भी अगर आप लोग समझते हैं सफिशिएंट है। आई होप आप लोगों को सरोजनी नायडू के लाइफ से कई सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इसके आगे के वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये सारे पॉइंट्स को बुक में ज़रूर उतारिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।